तो इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 54। बुक है हमारी डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी सीरीज हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक्ट एंड लायबिलिटीज सबसे पहले दी हुई है। इसमें है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 32 लाख से 33 लाख हो गई है, तो डेफिनेटली इशू हुआ है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम ऐड करके दिखा देंगे, प्लस कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल सेक्शन में। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न टैक्सेशन पिछले साल वाला हम पेड मान लेते हैं और इस साल का हम ऐड कर देते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए। लेकिन जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी हो, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो पहले हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं पेमेंट का या इस साल जितनी उन्हें ट्रांसफ़र किया उसका। तो आगे देखते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट का भी नोट दिया हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट का नोट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट हैं, इंक्रीज हुए हैं तो माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज करंट एसेट डिक्रीज हुई है तो सेल कर दी होगी, कैश आया होगा, प्लस करेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस हमें दिया ही हुआ है तो ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा, क्लियर। जनरल रिजर्व 280 से 350 हो गया, सो तो 17,000 रुपये इस साल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं। ये ऐड करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए। इस साल का प्रॉफिट जो 120 से 150 हो गया वो 30,000 रुपया इंक्रीज़ हो गया है। तो जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है इस 30,000 में जो 70,000 ऐड हो जाएगा एक तो। बाकी इसके अलावा अगर कोई प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड होगा, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड और प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, तो वो हम ऐड कर देंगे। और इसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वो ऐड होगा करंट ईयर का। डिवेंचर 15 लाख से 16 लाख हो गए हैं तो डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख रुपए इंक्रीज होगा, ठीक है, प्लस कर देंगे। 1 लाख इशू ऑफ डिवेंचर्स और 10% ब्याज देंगे। अगर क्लियर कट कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ओपनिंग बैलेंस पे दे देंगे और रियम्पशन लिख देंगे कि हमने माना है कि डिवेंचर लास्ट में इशू किए हैं जो एडिशनल डिवेंचर्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी 36, 40 और 39,50,000 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये हम बना लेंगे मशीनरी अकाउंट। गुडविल 40,000 से 50,000 हो गई है तो ये परचेज है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर माइनस कर देंगे क्योंकि पैसा खर्च होगा जब खरीदेंगे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ऐड करते हैं। ये 30,000 और 10,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है। डिवेंचर इशू किए हैं 1/4/2017 को और अकाउंट हमारे बन रहे हैं 1/4/2017 का, मतलब शुरू में इशू कर दिए, ठीक है। तो अब जो ब्याज है ना, यमशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में। ब्याज 16 लाख पे देंगे ना कि 15 लाख पे, क्लियर। 10% 1,60,000 रुपये डायरेक्ट ब्याज एक तो दिखा देंगे पेमेंट और दूसरी ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लियर। मशीनरी 70,000 रुपये की कॉस्ट है और लेस किया इसमें से अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका, 10,000। इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 60,000 आ गई। अब 60,000 की चीज़ बेची कितने में है, सेल की है 45,000 में, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 15,000 रुपया क्या है हमारा लॉस। इस 15,000 रुपये को ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये 45,000 रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हुआ है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमारे अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलेगा, क्लियर।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से बैलेंस नहीं दिया हुआ, और मशीनरी का जो बैलेंस दिया हुआ है ना ऊपर, मशीनरी का बैलेंस डायरेक्टली रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू बेस पे खाते बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अकाउंट जब बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे कि किस तरह से अकाउंट मेंटेन होगा। 8,000 रुपये की मशीनरी परचेज भी की है, इंटरिम डिविडेंड 11,000 रुपये, तो इसको एक तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए, एक इसकी पेमेंट दिखा देंगे। दो चीज़ें, दो इफेक्ट होंगे इसकी, पेमेंट कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट पेज पे प्रपोज डिविडेंड, इस साल का तो इफेक्ट होने वाला ही नहीं है कुछ भी। 2017 वाला 13,000 रुपये का प्रपोज था, तो इस 13,000 रुपये को एक तो हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए, दूसरा इसकी पेमेंट दिखा देंगे कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 देखो, नोट नंबर 1 में इस साल का प्रॉफिट क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया 30,000 चेंज हुआ है, इंटरिम डिविडेंड 11,000, इस साल का प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 13,000 रुपये, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन फॉर करंट ईयर 13,000, और ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व में किया 70,000, सब कुछ ऐड करके 175 आ गया। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। टेंजिबल एसेट देख लेते हैं पहले, अकाउंट जो बना हुआ है, ओपनिंग बैलेंस देखो, इसमें अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि जो आपको बैलेंस दिया है ना वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं दिया, वो दिया है रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो हमने इस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के चक्कर में नहीं फंसना, हमने अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही बनाना है, क्लियर। और जहाँ जो ट्रांसफ़र होगा बैलेंस, बस अकम्युलेटेड की बजाय, अकम्युलेटेड नहीं ट्रांसफ़र करेंगे हम, सारे का सारा डेप्रिसिएशन जितना भी लगा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसके अंदर ही अकम्युलेटेड शामिल होगा, इसके अंदर ही लिखा होगा अकम्युलेटेड, ना कि अलग से, क्लियर। तो बैलेंस हमें ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, ये बता दिया कि 45,000 में चीज़ बेची है जिसपे 15,000 हमें लॉस भी हो गया। जो 10,000 रुपये का कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन था ना, उसको जहाँ 10,000 हम नहीं दिखाएंगे अलग से, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। अब पूरा डेप्रिसिएशन है कितना वो बताया नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी, परचेज भी बता दिया आपको, सेल भी बता दी, लॉस भी बता दिया, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, और जब एक ही चीज़ मिसिंग हो तो उसको हम बैलेंस फिगर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है उन्होंने, बस ये था मेन पॉइंट। और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना, ये भी मेन पॉइंट आप कह सकते हैं। ये दो पॉइंट इसमें ध्यान देने वाले हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ये 45,000 रुपये इन्वेस्टिंग है, 8 लाख रुपए भी इन्वेस्टिंग है, 8 लाख माइनस हो जाएगा, 45 प्लस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल, ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होने वाला है, लॉस भी, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, क्लियर। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाला हुआ है इन्होंने, कैश एंड बैंक बैलेंस, और उसके अंदर जोड़ दिए मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वापिस हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने देख लिया कि ओपनिंग बैलेंस आया, उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐड कर दी, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, पूरे का पूरा 2.5 लाख इसके अंदर ही अकम्युलेटेड है सारा कुछ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1,60,000 हमने कहा था कि क्लोजिंग बैलेंस पे देना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि शुरू में इशू कर दिए। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की एंट्रीज हैं, और पेमेंट ऑफ टैक्स, और इसी के साथ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल, सेल ऑफ मशीनरी, सब कुछ लिख दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आ गया। नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शेयर कैपिटल इशू की, डिवेंचर इशू किए, इंटरिम डिविडेंड दिया, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया, सब कुछ ऐड किया। तीनों एक्टिविटीज़ पता चल गई,
इस साल का चेंज पता चल गया, ओपनिंग ऐड किया तो क्लोजिंग के बराबर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेसन पूरा हो गया है। आपको ये लेसन अगर मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।